हेलो दोस्तों, मैं आपकी जेडएस क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 6 की हिस्ट्री के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर हम 10 पढ़ेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे व्यापारी, राजा और तीर्थयात्रियों के बीच कैसा रिलेशन रहा। तीर्थयात्री जो है हमारे यहाँ कैसे आए, राजा जो है कैसे राज करते थे, व्यापारियों के क्या कार्य हुआ करते थे। ठीक है, इसके बारे में जो हम जानकारी रखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या जो है इनके बीच रिलेशन रहा और कैसे जो है एक देश को आगे बढ़ाए। प्राचीन इतिहास क्या कहता है, ठीक ना। क्लास को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यहाँ पर दिया है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। देखिए, उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तन जो थे बहुत खूबसूरत बर्तन थे। कौन वो भी बर्तन में कौन कौन, कटोरी तथा थालियाँ। और यह जो है उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिले थे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। पुरास्थल मैंने बताया था कि जो पुराने स्थल थे जो कई हजार साल पहले क्या हो गए थे, दब गए थे। तो उस स्थानों पर पुरातत्वविदों ने जब खोज किया तो इन सारी चीज़ें जो है इनको क्या हुई, मिली। और ये बताया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाते थे और जाकर क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर बेचते थे। प्रोडक्शन होता था, फिर उसको क्या करते, मार्केट सेलिंग करते थे। दक्षिण भारत में सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण भारत था वह हमारा भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, तो सोना, मसाला और काली मिर्च के लिए क्या था, बहुत ही प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य, जो काली मिर्च थी, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। तो काले सोने के नाम से किसको बुलाते थे, काली मिर्च को। किस, कहाँ पर, तो ये रोमन साम्राज्य में। रोम मैंने बताया था कि ये क्या था, ये यूरोपियन कंट्री है जहाँ पे इसको काले सोने के नाम से जाना जाता था, काली मिर्च को। अब इन काली मिर्चों को भारत से लोग लेके जाते कैसे थे, तो ये समुद्री जहाज़ों के माध्यम से व्यापारी आते थे और समुद्री जहाज़ों के माध्यम से जो है इन सारी चीज़ों को ले जाते थे। कुछ लोग जो थे सड़कों के माध्यम, कुस्तुनतुनिया जो शहर था, भारत से ईरान इराक होते हुए ठीक जो है ना कुस्तुनतुनिया को पार करके वो लोग ले जाया करते थे, यूरोप में बेचते थे। देखिए यहाँ पे हुआ कैसे, पता चला कि भारत, जो रोमन व्यक्ति थे वो दक्षिण भारत में आए हुए थे और व्यापार कर रहे थे। तो दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सिक्के मिले। यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम का अच्छा व्यापार चल रहा था, ठीक ना। यदि मान लीजिए कोई जो है आप ही का कमरा है और अचानक से कोई लड़की आती है, आपसे मुलाकात करती है और चली जाती है और ध्यान नहीं देती है, और उसका जो है कानों का एक कुछ हिस्सा जो है आपके रूम में गिर जाता है, तो इससे ये पता चलता है कोई ना कोई जो है इसलिए क्या हुई थी, आई थी। तो उसी तरह से जो है उनका सिक्का जो था, जब रोमन व्यक्ति आते थे तो वह सिक्का क्या करते थे, लेन देन करके व्यापार करते थे, और इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि हमारा क्या होता था, व्यापार हुआ करता था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। उनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते चलते अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। कैसे आते थे, समुद्र के किनारे चलते चलते अरब सागर पार करते थे, फिर बंगाल की खाड़ी आते थे। अब कैसे आते थे, नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। जब मानसूनी हवाएं चलती थी 6 महीना इधर 6 महीना उधर, तो वो लोग जो है मानसूनी हवाओं को देखते हुए क्या करते थे, आते थे यात्रा करने। अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट में इससे उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ साथ ठीक ना चलते थे। और लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं कि आए और तूफ़ानी हवाओं ने क्या कर दिया, उनको थपेड़ों से जो है गिरा डाला, मार डाला, ठीक है। तो ऐसा नहीं होती थी। जहाज़ें जो थी बहुत लंबी हुआ करती थी और बहुत ही मजबूत बनाए जाते थे, क्योंकि उनको जो था समुद्री यात्रा करना था और अरब सागर पार करनी थी, फिर जो है बंगाल की खाड़ी में जाना पड़ता था और वहाँ जो है जा कर के वो भारत के हिस्से में आते थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि समुद्र तटों से लगे राज्य कौन से थे। उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। कौन सा, बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। इनके बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान भी है, कावेरी नदी का, ठीक है।
और बात करें तो कावेरी नदी का जो मैदान है वो सबसे क्या है, उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तो तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई। जो मैदानी इलाकों, क्योंकि इनको उचित मात्रा में क्या था, मिट्टी जो थी बहुत ही उपजाऊ मिलती थी, और ये क्या करते, खेती करते थे, और साथ ही साथ जो है इन खेती से जो प्राप्त जो जो भी हमको फल फूल प्राप्त होते, जो भी अनाजें प्राप्त होती थी, वह जो है यूरोपियन कंट्री लेकर के चले जाते, रोमन वाले। साथ ही साथ जो है वह अपने सिक्के दे जाते थे, तो इनसे क्या होता था, बेच करके लाभ कमाते थे। अब देखिए संगम कविताओं में मूवेंदार क्या होता है। मूवेंदार यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। मूवेंदार का मतलब क्या है, तीन मुखिया, और ये तमिल शब्द है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता है। मूवेंदार ये कौन थे, चोल, चेर तथा पांड्य। 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। मतलब दक्षिण भारत का काफ़ी शक्तिशाली कौन सा साम्राज्य हुआ करता था, तो वह था चोल, चेर तथा पांड्य। और यह जो है आपको देखने को मिलते थे उड़ीसा, सॉरी, और तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक ना, तेलंगाना, हैदराबाद वाले हिस्से में जो है ये देखने को मिलते थे। तीन मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से और दूसरा अंदरूनी हिस्सा था। मतलब दो दो सत्ता हुआ था, एक तटीय हिस्सा होता था, एक अंदरूनी होता था, जिसको पता नहीं चलता था। दूसरी बात करें, एक चोलों का पतन पुहार या कावेरी पट्टिनम जो था, ये चोलों का क्या था, पतन था, जहाँ पे बंदरगाह मतलब जहाँ पे जहाज आकर क्या करती थी, समुद्री जहाजें रुका करते। दूसरा, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, मदुरई। ये मुखिया लोगों से नियमित करके बजाय पहाड़ों की मांग करते थे। यहाँ पे देखते हैं कि लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ रहा था। सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था, गौतमी पुत्र सतकर्णी था। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है कि सातवाहन वंश का सबसे प्रमुख राजा कौन था, तो गौतमी का पुत्र सतकर्णी। उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता था। वह और अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ क्या है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। और दक्षिण की ओर जो रास्ता जाता था वह उसके लिए गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था वो क्या कहा जाता था, वह दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता था। और पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए जो लोग थे वह दक्षिणापथ के स्वामी के रूप में ही प्रचलित हो गया था। सतकर्णी ने कहाँ कहाँ सेना भेजा था, तो पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में क्या किया था, अपनी सेनाओं को भेज रखा था। अब पढ़ते हैं हम लोग रेशम मार्ग की कहानी। सिल्क रूट क्या है। देखिए कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश साम्राज्य में बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक ना। आज भी हमारे समाज में जो है रेशम के कपड़े को क्या माना जाता है, बहुत ही बहुमूल्य कीमती माना जाता है। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है, फिर उसे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने का तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले चीन के करीब 7000 साल पहले हुआ था। तो अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा कि रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था। कितने हजार साल पहले, तो 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा है। चीनी देखिए ये से ही आगे नहीं है, वो तकनीकी जान गया था और उस तकनीकी को क्या किया, हजारों साल तक छुपाए रखा, लोगों के बीच नहीं लाने देता था कि लोग भी क्या करेंगे, व्यापार करने लगेंगे, लोग जो है उत्पादन करने लगे और धनी होने लगेंगे। लेकिन क्या होता है, पर चीन से पैदल, घोड़े या ऊँटों पर लोग दूर दूर तक की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी लाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग या सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मतलब लोग चीन जाते थे, वहाँ से रेशम के कपड़े को लाते थे और जिस मार्ग से जाते थे और आते रहते थे उस वह नाम जो है लगातार आने जाने की वजह से क्या पड़ गया, सिल्क रूट पड़ गया था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भेजते थे। देखिए चीन कितना होशियार था कि वह ईरानियों को और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में क्या देता था, रेशम के कपड़े भेजता था। तो ऐसे धीरे धीरे रेशम की जानकारी जो है कहाँ फैल गई, पश्चिम की ओर फैल गई।
2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया, क्योंकि ये बहुत ही चमकीला होता था, कीमती और बहुमूल्य हुआ करता था, जिससे लोगों के बीच क्या होने लगी, इसको पहनने के लिए जो है होड़ लग गई कि नहीं, हमें भी क्या होना चाहिए, पहनना चाहिए, क्योंकि इसको पहनने के बाद जो है एक समाज में उनको क्या दे दिया जाता था, स्थान दिया जाता था। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी। की वजह क्या थी कि चीन से जब लाया जाता था, दुर्गम पहाड़ियां और रेगिस्तान रास्तों से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों की यात्रा शुल्क भी वसूलते, टैक्स भी वसूला जाता था। तो लोग जो है जब कपड़े लेकर आते थे तो वह टैक्स वसूलते थे, और टैक्स वसूलते थे तो वही सब टैक्स जो है उस कपड़े पर रख करके व्यापारी क्या करते थे, बेचते थे। अब देखते हैं सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, कुषाण। कुषाण जो थे, कुषाण वंश के राजा जो थे, वह सिल्क रूट पर क्या करते थे, नियंत्रण करते थे। 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भाग पर इनका शासन था। किसका, कुषाणों का। कुषाणों का शासन कहाँ था, तो मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत में था। पेशावर और मथुरा के दो अन्य मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाणों का जो मुख्य शक्तिशाली केंद्र था वह पेशावर और मथुरा हुआ करता था। तक्षशिला भी इन्हीं राज्य का हिस्सा था। देखिए इनके शासन, कुषाण के शासन काल में क्या होता था, सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर, ठीक ना, रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। मतलब रोमन साम्राज्य तक कैसे, कुषाण जो थे सिंधु नदी के किनारे मध्य एशिया से होकर के जाता था कुषाणों के मार्ग से, और यह जहाज जो है जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर, ठीक ना, रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने किए गए। बात करें चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात किया जाता था। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार देखते हैं। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बना, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था, कनिष्क था। करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। किसने, कनिष्क ने। और उसने एक संगठन गठन करने के बाद क्या करते थे कि वो बैठ करके उन बातों पर विचार विमर्श करते थे। और देखिए बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित, बुद्ध की जीवनी किस में बताई गई है, बुद्ध चरित में बताई गई है। और उसके रचनाकार कौन है, कवि अश्वघोष है। देखिए दो क्वेश्चन मिला कि बुद्ध की जीवनी की जो है किस में संकलित की गई है, बुद्ध चरित में। बुद्ध चरित के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है, तो कवि अश्वघोष है। और ये अश्वघोष रहते कहाँ थे, कनिष्क के दरबार में। तो कनिष्क के दरबार में जो थे अश्वघोष रहते थे। अश्वघोष ने जो है बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित का संबंध किससे है, बुद्ध की जीवनी से है। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने क्या किया कि इन सभी जीवनी को संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया। एक चीज़ होता है कि उसी समय कनिष्क के शासनकाल में ही बौद्ध धर्म की एक नई धारा का उदय हुआ, जिसका नाम महायान हुआ। क्या हुआ, महायान। हीनयान और महायान। हीनयान और महायान जो है यह बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं, ठीक है। इनकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर देखा जाए तो उनका निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। मतलब ऐसा माना गया है कि जो गौतम बुद्ध का निर्माण हुआ वह पीपल के पेड़ के नीचे। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इस अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन जो हुआ आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व तो उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास में करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ कि वे लोग जो शिक्षा देने और मदद करने के लिए संसारी परिवेश में ही रहना ठीक समझते हैं। बोधिसत्व का मतलब क्या हुआ कि लोगों के बीच रह करके शिक्षा दीक्षा, बल्कि एक बोधिसत्व का अर्थ ये हुआ कि एकांत में रह कर क्या करना, साधना करना।
लेकिन ऐसा न करने के बजाय वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझे, ठीक ना। तो धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तक, जापान तक फैल गई। कौन? बोधिसत्व। समझिए कि कैसे कैसे जो है फैल रहा है, सत्य की बात जो है धीरे धीरे फैल रही है। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। लोग कहते हैं कि लोग मतलब बुद्ध बुद्ध के जो भिक्षुक थे, जो ज्ञान देने वाले थे, वह क्या करते थे, दूर दराजों तक जाते थे और अपना ज्ञान का प्रसारण करते थे, जिससे लोग जो है आने वाले रास्ते में इनके लिए रहने के ठहरने के लिए क्या करते थे, गुफा खोद देते थे कि जहाँ पर ये जाकर के क्या करते थे, रहते थे। इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई। राजा और रानी जो होते थे, जैसे कनिष्क था, कनिष्क जो था उसने आदेश दिया कि बौद्ध भिक्षुक जा रहे हैं और क्या करें, उनके लिए रहने की ठहरने की व्यवस्था करें, तो वो लोग क्या करते थे, गुफा खोद देते थे। तो कुछ कृषकों तथा व्यापारियों द्वारा भी बनाया गया। अब देखिए हम पढ़ेंगे तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा क्या थी। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थ यात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री, ठीक ना, फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। चीनी यात्री कौन था? फासियन। वह करीब 1600 साल पहले आया, ठीक ना। सैंत्यांग, वैनस्यांग जिसको बोलते हैं, 1400 साल पहले भारत आया और उसने करीब 50 साल बाद, ठीक ना, वे सब कुछ बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों, प्रतिष्ठित मठों को देखने के लिए भारत आए थे। फायसिन या फायान, ठीक ना, एक चीनी यात्री था और वैनसांग भी है। ये लोग आए और बुद्ध धर्म की चीज़ों को देखने के लिए आए और उस पर क्या करने के लिए आए, उससे जानकारी और मठों के बारे में जानने के लिए आए कि यह जो धर्म जो है, ये प्रचार प्रसार जो है इतनी तेज़ी से क्यों होता जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए वो क्या करते हैं, आए। आइए देखते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है। यह नालंदा राजगीर, ठीक ना, जिसको गिरि ब्रिज भी कहा जाता था, उसी से 12 किलोमीटर दूर जो है नालंदा आपका है। सैंत्यांग सांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया। नालंदा के बारे में उसने बहुत कुछ लिखा। यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वो पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम का काफ़ी सख्त है, जिनको सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। वो क्या करते हैं, वैनस्यांग जो होता है, इसमें क्या दिया है, स्वयं सॉन्ग, ठीक ना, वह क्या है, हम यहाँ पे वैनसांग कहते हैं। वैनसांग जो है वह अपनी किताबों में इन सारी चीज़ों क्या किया, लिखा। अब देखते हैं कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह एक प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवता शामिल हैं। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति क्या है, किसी देवी या देवता प्रति क्या होनी चाहिए, हमारी श्रद्धा, विश्वास जो है उसी को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो, गरीब हो, उच्च जाति, नीच जाति, किसी भी का हो, वह अपना क्या कर सकता है, भक्ति कर सकता है। यह बात किसने लिखा था, वैनसांग जो है अपनी किताबों में लिखता है। और उसी समय जो है देवी देवताओं का प्रचलन क्या हुआ, शुरू हुआ। यहाँ पर देखते हैं कि एरण क्या है, तो मध्य प्रदेश की एक शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था और यहाँ पृथ्वी की को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वराह जो थे, ठीक ना, विष्णु जी ने वराह का रूप धारण किया, किस लिए, कि जल में डूब रही थी, पृथ्वी जो थी क्या हो रही थी, डूब रही थी, और उन्होंने धारण करके उसको क्या किया, बचा लिया। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भागवत गीता में। भागवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। भगवत गीता किसका हिस्सा है, महाभारत का हिस्सा है। यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। अब देखिए, भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है, जो भक्ति करता है उसका मानना यह है कि यदि आराध्य देवी, जिसको हम दिल से चाहते हैं, सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिससे भक्त देखना चाहता है।
आराध्य देवी या देवता मानक रूप में भी हो सकते हैं, फिर सिंह, पेड़, अन्य किसी भी रूप में हो सकते हैं। जैसे जैसे इन विचारों को समाज या स्वीकृति मिल गई, कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने, मतलब मूर्तियाँ तैयार नहीं होती थी, लेकिन जैसे ही मिला कि वह आराध्य हमारा देवी देवता जो है हम जिस रूप में चाहें, जिस रूप में उनका दर्शन करना चाहें उसी रूप में मिल सकते हैं, तो कलाकारों को एक आज़ादी मिल गई, फ्रीडम मिल गई, और जो है वह पेड़ की मूर्ति बनाने लगे, शेर की मूर्ति बनाने लगे, ठीक है। ये अन्य सारी चीज़ें जो है बनाने लगे कि इस रूप में भी हमारे क्या हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे हम भक्ति। भक्ति देखते हैं भज शब्द से बना है। किससे बना है? भक्ति जो है भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है? विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अतरंग संबंध है। भगवान और भक्त के बीच क्या है? एक अतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख भक्तों के साथ बांटता है। भगवत का अर्थ क्या हुआ कि ऐसे, है ना, भगवत का एक ही अर्थ है, क्या है कि ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ क्या करना? बांटना। यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवताओं के भाग का हिस्सेदार होता है। अब थोड़ा देख लेते हैं हम हिंदू शब्द के बारे में। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की पूरी सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा लोगों के लिए उपयोग किया जाता था। जब हमारे यहाँ ईरानी व्यापारी आते थे तो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए लोगों को क्या कहते थे? वह स नहीं कह पाते थे। सिंधु को सिंधु जो शब्द में है, सिंधु शब्द में जो स है वह स को ह कहते थे, इसलिए वहाँ से क्या निकल गया? हिंदू निकल गया। सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यही सब उनके धार्मिक विश्वास और सांस्कृतिक क्रियाओं करके प्रयुक्त होता था। कुछ अन्य जानकारी लेते हैं हम लोग अन्यत्र में देखते हैं। करीब 2000 साल पहले की बात है कि पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हो गया। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ है। देखिए क्वेश्चन यहाँ से मिल रहा है आपका, ठीक है। और उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। बेथलेहम किसका हिस्सा था? रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। ईसा मसीह ने कहा कि हम इस समाज को क्या करना है? कल्याण करने आए हैं। उन्होंने दूसरों को प्यार देने और उसी तरह दूसरों पर विश्वास रखने का आदेश दिया। ईसा मसीह ने कहा कि दूसरों से प्यार करो, ठीक है ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। यदि सम्मान देते हैं, यदि प्यार देते हैं तो प्यार आपको मिलेगा भी। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे ये पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गए। ईसा मसीह के मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए, ठीक है ना। यहाँ पे लोग बहुत तेजी से आने। अब देखिए केरल के ईसाई, अब देखिए पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक पश्चिमी एशिया से आए। केरल के ईसाइयों को सीरियाई ईसाई कहा जाता है। अब सीरियाई ईसाई किसे कहते हैं? तो जो केरल के ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहते हैं, क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया, ठीक ना, पश्चिमी एशिया से आए थे और वे सबसे पुराने ईसाइयों में से एक हैं। तो हमने अन्य जानकारियाँ भी ले ली। तो हमने बहुत से क्वेश्चन को देखा और आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जो होंगे आपको क्या होंगे? बहुत ही पसंद आएंगे दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, ठीक ना। और हम साथ ही साथ जो है इसका हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे हर चैप्टर का, ठीक है ना। धन्यवाद।